हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर सेकंड एपिसोड ऑफ मॉम टेल मी ऑनेस्टली। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ फॉर सो मच ऑफ लव विच वाज गिवन ऑन आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ मॉम टेल मी ऑनेस्टली। तो आज हम फिर से मम्मी से बहुत सारे सवाल पूछेंगे और फिर उनके ओपिनियंस समझेंगे, जानेंगे कि वॉट एवर शी थिंक्स अबाउट द थिंग्स हैपनिंग हियर एंड देयर, वी विल हैव सम लाफ एंड थिंग्स। सो लेट्स बिगिन। ओके मम्मी, अब एक वर्ड में आपको आंसर देना है, हमारा बचपन या आपका बचपन। हमारा बचपन। ओके, तो सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आपको बचपन में स्कूल जाना अच्छा लगता था या नहीं? मतलब बिगिनिंग में जब आपको पहली बार भेजा गया था स्कूल, तो आपको कैसा लगता था? अरे बहुत मजा आता था। बड़ा शुक्र किया था हम कि चलो स्कूल मतलब घर से बाहर निकले। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते थे, पापा माँ जा रही है छोड़ने, स्कूल के गेट के अंदर डाल के वापस। तो हमारी कॉलोनी में ही था स्कूल, नर्सरी के जी फर्स्ट था। फर्स्ट में जाके हमने यूनिफॉर्म मिली हमें। बड़ा मजा आता था स्कूल में, बहुत, क्योंकि बड़े सारे फ्रेंड बन गए। है कि आपको ना आपके स्कूल में जब आप जाते थे बिगिनिंग में, तो कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? 5 पैसे, 5 पैसे मिलते थे। और जैसे जैसे हमारी क्लास ऊपर होती गई, हमें 10 पैसे, फिर 15 पैसे। पहले पैसे होते थे, पॉकेट मनी, रुपए नहीं होते थे। उससे क्या करते थे आप पैसों से? 5 पैसे में हम दो मतलब कोई एक एक चीज ले लेते थे, कुछ चूरन खा लिया। बच्चों को, लड़कियों को तो पसंद होता ही है चूरन। और जब 10 पैसे मिलते थे तब दो चीजें आ जाती थी। तो खट्टी मीठी चीजें, गोलियां खानी, ये खानी। स्कूल के सामने बहुत सारी दुकानें लगती थी, तो उसमें से लेके खाते थे। जो जैसे जैसे बड़े होते गए पैसे बड़े होते गए, है ना। तो फिर 15 पैसे जब मिलते थे तो क्या क्या खाते थे? तब 3 चीजें खाते थे हम, मतलब हर चीज 5 पैसे की मिलती थी उस समय। मतलब जैसे आपने दो इडली खानी है तो 5 पैसे। अगर आपको शकरकंदी खानी है तो 5 पैसे का एक पत्ता। अगर चूरन खाना है तो इतना सारा चूरन मिल जाता था। उसको यहाँ पे रख के हम लोग चाटते रहते थे, है ना। और फिर 15 पैसे में 3 चीजें आ गई ना। हमने इडली भी खा ली, फिर हमने चूरन भी ले लिया, फिर बेर भी ले लिया कभी। मतलब उल्टी पुल्टी चीजें जो हम अभी अब कभी नहीं खाते, तब खाते थे। ओके, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपके टाइम में तो कोई मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना? तो आप पूरे दिन करते क्या थे? गेम खेलते थे हम, खूब गेम, आई स्पाइस। और वो ऐसे करके फिट्टू आता, वो आता था, वो खेलते थे। और जो फिट वो जो मिट्टी की ठिकरियां नहीं होती, उसको ऐसे लाइन लगा कर रखते ना, बॉल मारना, बैडमिंटन खेलना। मतलब स्पोर्ट्स, मतलब खूब खेलते थे, खूब खेलते थे। आउटडोर हाँ। एक्टिविटी। ओके, तो आपको जब आप छोटे थे तो आपको सबसे ज्यादा डांट किस बात की पड़ती थी? मेरे को मेरे को डांट पड़ती थी, शैतानी। जब हम लोग हल्ला करते हैं, जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं, शैतानी करें, रात को लेट नाइट, ज्यादा देर तक बाहर, घर के बाहर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। मतलब जैसे जब हम बड़े हो गए ना, तब की बात बता रही हूँ। जब फिफ्थ सिक्स में हो गए, तो हम लोग तो बहुत शैतान थे। हम लोग बहुत, मतलब पापा हमारे, मतलब पापा का डर था ज्यादा। माँ तो कुछ कहती नहीं थी, माँ तो बोली हमारी। पापा जी डांटते थे कि टाइम से घर आ जाओ, टाइम से। और छुप छुप के चप्पल उतार के हल्के हल्के कदमों से बाहर निकलते थे। हल्के हल्के कदमों से चप्पलों को हाथ में पकड़ के स्टोर में रख देनी, और अपना किचन में काम, हमारी ड्यूटी होती थी। ओके, आपकी गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशंस कैसी होती थी? मतलब जैसे उस टाइम तो कुछ नेटफ्लिक्स नहीं था, कोई समर हॉलीडेज में बाहर नहीं जाते होगे आप लोग, तो क्या करते क्या थे? समर वेकेशन होती क्या थी? हम लोगों के समर होती थी, हम बुआ के घर जाते थे, गांव में। गली गली में घूमना, लोगों को परेशान करना। किसी की दुकान बंद है उसको पत्थर मारना, बेर तोड़ना। गर्मियों में जितने फ्रूट्स वगैरह आते तोड़ तोड़ के खाते थे, क्योंकि गांव में ये सब होता था। हमारे शहर से कुछ दूरी पे गांव था, तो वहां पे हम जाते थे, मेरी बुआ रहती थी।
और अपने घर में क्या होता था जब घर में रहते थे, बस सारा दिन बस खाने का काम होता था और एक खेलने का, आंगन में ही खेलना है, अपने आंगन में ही खेलना है। और दोपहर को सबकी मतलब कोई भी घर का ऐसा इंसान नहीं होता था, खाना खाने के बाद सबको सोना है। और हम लोग सब पलंग के नीचे सो जाते थे क्योंकि गर्मी ज्यादा होती थी, ठंडा। वहां पे ये एक बात खास थी कि शाम को 4 बजे बारिश होती थी, तो मौसम ना ठंडा रहता है जमशेदपुर का। अच्छा, आज के बच्चों में और आपके टाइम के बच्चों में क्या मेजर डिफरेंस आपको नजर आता है? आजकल के बच्चे सही हैं वैसे, क्योंकि उनको पता है हम जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे ना, हम आगे कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। मतलब बच्चों को 12th तो बहुत जरूरी है ना। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, पहले ये सब नहीं था, इतना नहीं था। पहले ये होता था हमारे टाइम पे, ऐसे था कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम, कोई बच्चा रेयर ही कोई दो चार ऐसे जाते थे बच्चे, बाकी ज्यादातर हिंदी मीडियम में ही होते थे। तो हम लोग बड़े रिजर्व रहते थे। हिंदी मीडियम का माहौल थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है ना, वो संस्कारी टाइप का। तो घर से निकलना नहीं है टाइम से, मतलब स्कूल से घर, घर से आजकल के बच्चे ट्यूशन, हर चीज। उस समय ट्यूशन वगैरह भी नहीं होती थी, कोई रेयर ही होती थी पढ़ाई का। बस एक पास हो गए बस छुट्टी। और आजकल के ये कि कंपटीशन है, और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है अब की इस जनरेशन। ये पहले बिकॉज ऑफ इंटरनेट और ये सब। इंटरनेट है आज, मतलब बड़ा टाइम के साथ ना, मोबाइल तो आपको इंटरनेट। मतलब क्या लगता हमारे है, टाइम ना बिल्कुल ऐसे था, स्लो, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं। अगर आपको एक दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए भगवान जी छोटे बच्चे का रूप दे दें, तो आप ऐसी कौन सी चीज करना चाहोगे जो आप मतलब उस टाइम पे आपने नहीं करी एंड यू रिग्रेट इट? मैं तो जब अगर मेरे बच्चा बना दे, मेरे माँ बाप भी हों, मैं उनको खूब तंग करना चाहती हूँ। मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ना। और माँ बाप सुनते भी हैं, है ना, माँ बाप करते भी हैं, चाहे कितने भी कैसे भी हों, कहीं से भी करते हैं, वो करते जरूर हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं आजकल के माँ बाप। पहले तो हम लोगों को रोक लगती थी कि भाई नहीं, बस यही है जो है। अब बच्चों में कोई रोक नहीं है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी स्टडी है उनकी, बहुत कुछ अच्छा है। तो आज माँ बाप दोनों भी मेरे कमा को रहे हैं ना। मेरे को अगर मतलब मेरे को अगर अभी मौका मिले तो मैं वही करूंगी जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। सब कुछ स्विमिंग हाँ, करोगे, खूब सब कुछ। स्विमिंग, स्पोर्ट्स में, मूवी देखने जाऊंगी पापा के साथ, पापा पापा। ओके, सो नाउ इट इज अ रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें ना मतलब मैं आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगी और उसमें ना आपको बस ये बताना है कि पुरानी जनरेशन अच्छी थी या नई जनरेशन अच्छी है, मतलब इस उस चीज में पर्टिकुलर एक्टिविटी में, ठीक है ना? ओके। तो मैं फटाफट से आपसे सवाल करूंगी, आपको जल्दी जल्दी उस सवाल का जवाब देना है, ठीक है? तो यू जस्ट हैव टू से पुरानी जनरेशन हाँ, या नई कोई कोई जनरेशन, बात ठीक नहीं। है? ओके, तो आउटडोर गेम्स, न्यू जनरेशन। स्कूल, न्यू। फैमिली बॉन्डिंग, पुरानी। पुरानी जनरेशन, रिस्पेक्ट, पुरानी। पुरानी जनरेशन, फेस्टिवल्स, पुराने। कुकिंग, पुराने। सेविंग मनी, पुराने, क्योंकि अभी इस समय तो खर्चा करते, खर्चे बहुत है। इस समय तो पहले सेविंग्स ज्यादा पहले होते थे, सेविंग ज्यादा होती थी, खर्चे कम होते थे। टेक्नोलॉजी, न्यू। न्यू जनरेशन। Okay, guys, so here I am ending the second episode of Mom Tell Me Honestly. I hope आपको ये एपिसोड भी अच्छा ही लगा होगा और इसमें भी पहले की तरह आप हमें प्यार देंगे. So keep watching. Thank you so much. Like, share and subscribe. Bye bye.